तो नमस्ते, वेलकम टू माय कथासो। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गए। तो चलिए देखते हैं भाई, जो भी कंफ्यूजन में है कि वो सही रास्ते पे है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। भाई आपकी कंफ्यूजन ही गलत पॉइंट पे है ना। मैं यही कहूँगी कि अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप से, और अपने आप के ऊपर और भगवान के ऊपर आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा। आप बार-बार अगर ये सोचोगे कि आप सही रास्ते पे हो कि नहीं हो, है ना? हम ये जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हो। बस आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। इस वज़ह से आपको लग रहा है कि कहीं आप गलत रास्ते तो नहीं आ गए हो। इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है आपको कि आप सही रास्ते पे होकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इस हद तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि अपने काम पे भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है, वहाँ से मन हट रहा है ना? तो आपको मैसेज ही यही है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और अपने भगवान के ऊपर भरोसा करना है कि अगर आप इस रास्ते पे यहाँ तक आए हो, तो आपको आगे भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में मिलने वाली है ना? क्योंकि आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें इसी काम के लिए, इसी रूट के लिए ही है ना? तो वो लाया ही आपको इसलिए है यहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में मिल सके। देखो, आप अपने आप में ही अगर कमी खोजते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी गाइस, सही बता रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप डिसीजन लेके भी परेशान, आपको लग ही नहीं रहा है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो या लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है ना? क्योंकि अभी तक जितना आपने एफर्ट डाला है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं आया। तो कभी-कभी हम गलत टाइम पे अपनी चीज़ों को चाहते हैं कि अचीव हो जाए, है ना? गलत टाइम इन द सेंस कि हमारा अभी वो टाइम नहीं आया होता है जिस टाइम पे हमें 3D वर्ल्ड में या हमें अपनी चीज़ें हाथ में मिल जाए। तो उसमें थोड़ा-सा अगर मिलने में टाइम होता है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइम ज़ोन जो चल रहा है वो आपको ही निखारने के लिए चल रहा है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, है ना? और भी कार्ड से देख लेते हैं। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, आपको सिर्फ़ अपने आप को मैनेज करना है, अपनी सोच को मैनेज करना है, और फिर देखिएगा अचानक से जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में एंट्री करेगी ना, आप खुद हैरान हो जाएँगे कि आपको ये वीडियो ज़रूर याद आने वाली है। देखो, आपकी कहीं न कहीं हिम्मत साथ छोड़ रही है, आप कहीं न कहीं जो अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत पे ही शक करने लगे हैं, तो शक मत करिए, ठीक है? आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पे यकीन करिए। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो सोच है वो थोड़ी संकीर्ण होती जा रही है, गलत तो नहीं कहूँगी, मतलब बहुत आपने सीमित कर लिया है अपनी सोच को, तो ये नहीं करना है। आपको अपना अपने काम का सम्मान करना है, अपना सम्मान करना है, ओके? और अवेयर रहना है अपनी एनर्जी के प्रति, अपने वर्क के प्रति, है ना? आपका जो भी डिवाइन से कनेक्शन है, वो कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देकर जाएगा। बस उस कनेक्शन को टूटने मत दीजिए। अपने दिल में किसी भी तरह की भगवान के प्रति या अपने प्रति किसी भी तरह की कड़वाहट मत लेके आइए। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन वही है ना कि जब हम जो चीज़ें चाह रहे होते हैं वो मिल जाए तो बड़ी मतलब भगवान धरती पे आ जाते हैं, लेकिन मिलती ज़रूर है, मैं ये जानती हूँ कि मिलती ज़रूर है, बस हमारी समझ की देर होती है कि हम जब चाहते हैं हमारे हाथ पे सारी चीज़ें आ जाएँ। ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं हम लोग को पीछे करता है और भी अचीवमेंट को अचीव करने से पहले, है ना? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बार-बार जो है ओवरथिंकिंग नहीं करनी है ना? अपने आप को किसी गिल्ट में नहीं डालना है, बहुत क्लियर एनर्जी में रहना है ना? जो भी कार्ड्स यहाँ आए हैं आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि आपको बहुत क्लियर रहना है, अपनी एनर्जी को क्लियर करना है, ठीक है? अपने जो है काम को, अपने शेड्यूल को पूरी तरह से मैनेज करना है, अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखना है, ये आपको रिज़ल्ट देकर जाएँगे। जो भी लॉस आपको अभी दिख रहा है, वो लॉस केवल दिख रहा है, पर है नहीं, है ना? देखो, मूड स्विंग की आदत आपको होती जा रही है। मैं यहाँ ये कहूँगी कि मूड स्विंग आपको काफ़ी हद तक परेशान करने लग गया है ना? बार-बार भ्रम होता है आपको, अपनी खुशियों को लेकर, अपनी सेविंग को लेकर, जो भी आप मनी अर्न कर रहे हो उसको लेकर, है ना?
आपका पेशेंस छूट रहा है। और मैं यहाँ कहूँगी कि आप हमेशा कंफ्यूज रह रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। यहाँ इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये मैसेज है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से। और आपको अगर कोई फैमिली से आपके सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि नई शुरुआत आपके बगैर हो ही नहीं सकती और आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। तो आपकी जो जर्नी है ना, वो इसीलिए है कि आपको करना है ये सारी चीज़ें, और आप ही डाउटफुल हुए जा रहे हैं, आप ही ओवरथिंकिंग किए जा रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, हम गलत रास्ते तो नहीं आ गए, पता नहीं हमने किसकी बात मान ली या किस मूड में हमने ये डिसीजन ले लिया। यहाँ पे ये कोई सोच रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे भाई, किसी को क्लियर हो जाइए। अगर ये मैसेज आपको मिला है तो आपको इस मैसेज को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट लाने हैं, और विद इन मंथ आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। और आप इस चैनल पे आके बताओगे कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप बोलोगे आके। देखो, अपने अंदर की भावनाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिल से या बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की कोशिश मत करिए, और बहुत ज़्यादा किसी से गाइडेंस भी मत लीजिए। जब आप कंफ्यूज हैं या किसी भी तरह के क्योस में पड़े हुए हैं या आप दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं, तो किसी भी तरह की गाइडेंस आपको दिक्कत में डाल सकती है। आप शांत रहें, काम एनर्जी में रहें। कुछ भी सोचने से अच्छा है कि आप भगवान की शरण में जाएं, मैं यही कहूँगी। क्योंकि इस समय अगर आपने किसी से गाइडेंस ली या कुछ ऐसा पूछा, तो कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, इस रास्ते पे से आपको हटा सकता है या भटका सकता है, क्योंकि देखो अचीवमेंट इसी रास्ते पे है आपकी। ओके, तो इस समय आपको गाइडेंस से थोड़ा सा बचना है। देखो, कट ऑफ कर सकता है कोई आपको इस एनर्जी से, है ना? तो आपको बचना है भाई। आप जितना बचोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? और डाउट मत करिए अपने ऊपर, बिलीव करिए, क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास ही आपको आगे लेकर जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।